से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया रक्तदान। साथ ही चर्चा करेंगे आजमगढ़ की, जहां जीयनपुर में कार में फंसने के बाद भी बाइक सवार को घसीटता रहा कार चालक। और प्रयागराज में श्री नाथेश्वर महादेव मंदिर में भव्य भंडारा हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अयोध्या में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेसियों ने रक्तदान किया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कांग्रेस के 11 युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। युवा नेता डॉक्टर करण त्रिपाठी के नेतृत्व में रक्तदान हुआ। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री भी मौजूद रहे। निर्मल खत्री ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक थे राजीव गांधी। पंचायती राज में जो बदलाव आया उसके भी राजीव गांधी ही जनक थे। 19वीं जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान कर युवा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। हम लोग उनसे बड़ा प्रभावित रहे। उनकी जो दूरदर्शिता थी, 1985 में उन्होंने सपना देखा था, चाहे वो कंप्यूटर लाने का माध्यम रहा हो, वो साकार हो रहा है। उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया, हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, जीवन दान है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर में उमर मुस्तफा, अवध किशोर तिवारी, विकास कुणाल, अविनाश तिवारी, फिरोज अंसारी आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। और मुझे लगता है कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से राजीव जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मुझे लगता है कि वो एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और हम लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा हूं। उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनकी जो सोच थी, और 1985 में जो उन्होंने ड्रीम्स देखा था, जो सपना देखा था, वो देखिए आज कहाँ से क्रियान्वित हो रहे। चाहे कंप्यूटर लाने का माध्यम हो, चाहे संचार क्रांति में जो उन्होंने काम किया हो वो हो, तो और देश के लिए वो बलिदान भी उन्होंने अपना दिया। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जितने टीम के साथी हैं, उमर भाई हैं, अवध किशोर तिवारी जी हैं, फिरोज भाई हैं, विकास हैं, कुणाल जी हैं, राकेश जी हैं और रवि कुमार पाल जी हैं। इन सभी साथियों ने आज जो है रक्तदान में अपना महत्वपूर्ण 19वीं जयंती, ये राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है और समाज के उत्थान के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं उसमें अपना योगदान देना है। दान एक महादान होता है, एक जीवन दान का भी कार्य करता है और कहीं ना कहीं रक्तदान जो है परस्पर मनुष्य को एक दूसरे से, हर जात और धर्म से उठकर एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जब ब्लड देने की बात आती है और लेने की बात आती है तो ये नहीं पता होता है कि हम ब्लड किसको देंगे या ब्लड किसको दिया जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी जात को हो। तो रक्तदान बहुत पुण्य का काम होता है और रक्तदान सबको करना चाहिए। 12 लोग। देखिए, आज इस देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी, जिनको आगे चल कर के भारत रत्न भी मिला, उनका जन्मदिन है। और कंप्यूटर क्रांति के वो जनक तो थे ही, पंचायती राज व्यवस्था का जो एक सुदृढ़ीकरण आज हम देख रहे हैं उसके भी वो जन्मदाता थे। नौजवान और नौजवानों के एक प्रेरणा स्रोत हैं करण त्रिपाठी जी, जो यहाँ खड़े हैं। उन नौजवानों को उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार का अधिकार दिया था। तो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर करण त्रिपाठी जी ने ये सोचा कि नहीं, हमें रक्तदान करना है। और मुझे यहाँ पर आकर के बड़ी खुशी हुई कि यह हर जन्मदिन पर राजीव जी के रक्तदान करते हैं। एक स्वैच्छिक संगठन NGO भी कंप्यूटर से रिलेटेड ये चलाते हैं और उसको भी बहुत बखूबी चला रहे हैं। मैं इनको और इनके सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी और साथियों से मैं ये चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजीव गांधी जी जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई, हम उन मूल्यों के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ थाना जीयनपुर बाजार कस्बा क्षेत्र में एक कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार कार में फंस गया। कार सवार ने बाइक सवार को कार में फंसे ही घसीटते हुए अपने घर हरियौत कॉलोनी तक ले गया। कार का पीछा करते हुए बाइक सवार के परिजन कार सवार के घर तक पहुंचे। कार सवार अपने घर में अपने आप को बंद कर दिया। बाइक सवार के परिजन उसका दरवाजा खुलवाने लगे। कार सवार ने दरवाजा नहीं खोला तो गुस्साए बाइक सवार के परिजन कार में तोड़फोड़ की। इसमें कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर कार सवार पर एक्सीडेंट व बाइक सवार के परिजनों पर तोड़फोड़ का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। कार सवार ने सर एक बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद सर बाइक को घसीटते हुए कोतवाली थाना हरियौत नगर कॉलोनी में। उसके बाद सभी काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया और सर बताया जा रहा है कि जो बाइक सवार घायल युवक है वो नगर पंचायत का भतीजा है। सर क्या है पूरा मामला, जब पुलिस क्या कार्रवाई की गई? रात में लगभग 10 बजे जीयनपुर कस्बे में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई और कार सवार उसको इसका जहाँ आवास है हरियौत कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र में, इसकी तरफ आने लगा और कुछ लोगों ने जो मोटरसाइकिल सवार के रिश्तेदार थे उसका पीछा शुरू कर दिया। कार सवार जब अपने घर पहुंचा हरियौत कॉलोनी तो ये लोग उसके पीछे पीछे आए हैं और कार सवार ने अपने आप को अपने मकान में बंद कर लिया। जो रिश्तेदार जिन्होंने पीछा किया उन्होंने कार को क्षति पहुंचाई और इसका दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले को शांत किया। इस प्रकरण में एक्सीडेंट का मुकदमा जीयनपुर थाने में पंजीकृत कर लिया गया है और हंगामा व तोड़फोड़ करने के संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर जीयनपुर से जिस तरह से गाड़ी को घसीट के ले आया गया, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी या फिर जो बाइक सवार जो थे जिस युवक को घायल किया जिस तरीके से? जो युवक घायल हुआ था उसके रिश्तेदार कार सवार का पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए ये अपनी कार को दौड़ाता हुआ अपने घर तक ले आया और अपने आप को सुरक्षित अपने मकान में बंद कर लिया। फिर पुलिस को उससे सूचना दी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पानी पीते हुए नंदी जी का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, अब इसे लोगों का अंधविश्वास कहीं या चमत्कार। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें लोगों द्वारा नंदी जी को पानी पिलाया जा रहा है और चम्मच से पानी धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। जब इस बात की जानकारी सी न्यूज भारत टीम को पता लगी तो वीडियो की सच्चाई जानने के लिए टीम निकल पड़ी और जिला झांसी के मोड़ तहसील में स्थित कस्बा समथर पहुंची, जहां लोगों से जानकारी के बाद मंदिर पर टीम पहुंच गई। जिसके बाद सी न्यूज भारत की टीम के रिपोर्टर शुभम त्रिपाठी ने अपने सामने लोगों से पानी पिलाने की बात कही तो देखा गया कि चम्मच से थोड़ा पानी नीचे गिरता हुआ नजर आया एवं कुछ ही समय में चम्मच भी खाली नजर आई। जब वहां खड़े लोगों से रिपोर्टर ने नीचे गिरते हुए पानी के संबंध में बात की तो मानने को तैयार नहीं हुए। इतने में ही एक और मंदिर पर नंदी जी द्वारा पानी पीने की बात कही गई, जिसके बाद सी न्यूज भारत की टीम दूसरे पर भी पहुंच गई, जहां पहले से ही काफी महिलाएं पानी पिलाने के लिए मंदिर में एकत्रित थीं। जिसके बाद सी न्यूज भारत टीम ने वहां खड़ी महिलाओं से इस संबंध में बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कैमरे के सामने इस संबंध में बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि सी न्यूज भारत की टीम इस बात की पुष्टि नहीं करती है। क्या नाम है, क्या वारदात हो रही है यहाँ पे? मेरा नाम राघव गुप्ता है। मैं यहीं का पड़ोस का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं शंकर जी के मंदिर पे जल चढ़ाने डेली आता हूँ। तो और मैंने यहाँ शंकर जी के पास मंदिर पे जल चढ़ाया और नंदी जी पे जल चढ़ाया। यहाँ पे नंदी जी पे जल चढ़ाया तो जल हमारा जो है सूखता नज़र आया हमें। तो हमने बगल वाली आंटी से एक चम्मच ली तो हमने जल से उन्हें पानी पिला के देखा तो वो जो कि पानी चम्मच से सूख रहा था। तो हमने समझ आया कि नंदी जी पानी पी रही हैं। क्योंकि दूध भी लेके हम लोग आए तो दूध देखा गया तो दूध उन्होंने नहीं पिया, दूध फैलता हुआ नज़र आ रहा था और पानी जैसे पिला रहे थे तो चम्मच से पानी लगा रहे तो पानी अपने आप गायब हो रहा था। आपके अलावा और किसी ने भी यहाँ पे जल पिलाया? हाँ, यहाँ पे ये सारी लेडी जो लोगों ने पिलाया और भी लोग पिला के गई हैं अभी यहाँ से। किस जगह की है ये है डाक खाने के पास चौपड़ बाजार समथर। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां विगत कई वर्षों से आयोजित हो रहे बाबा बर्फानी के भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ आयोजन हुआ। सिद्ध प्राचीन श्री नाथेश्वर महादेव मंदिर वैदिक काल में नाथ संप्रदाय के द्वारा स्थापित किया गया था और ऐसी मान्यता है कि यहाँ ताला बांधकर मुराद मांगने से भी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
हर वर्ष आयोजित होने वाले इस भव्य भंडारे के संयोजक एवं नाथेश्वर महादेव मंदिर के महंत शिवम मिश्रा बताते हैं कि इस मंदिर में अलौकिक शक्तियों का वास है। जहां एक ओर सभी आम जनमानस इस मंदिर में अपनी समस्या बाबा भोलेनाथ से बताते हैं और उनकी समस्या का हल उन्हें मिल जाता है, और इसी तरह यहां कई भक्तगण ताले बांधकर भी अपनी मनोकामना की अरदास करते हैं और पूरा होने पर ताले को खोल देते हैं। हर वर्ष इस बाबा बर्फानी के अलौकिक श्रृंगार एवं दूसरे दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी छोटी चौरसिया ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एवं भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम में शैलेंद्र मिश्र पूर्व पार्षद, गणेश केसरवानी महानगर अध्यक्ष भाजपा, राजीव मिश्रा, विनय जायसवाल, मुन्ना यादव, सुनील जायसवाल, विनय मिश्रा, संदीप पाठक, विश्वनाथ जायसवाल, काशी, राम कुमार आदि उपस्थित रहे। निर्माण है भंडारा भी, आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी, क्या कहना चाहते हैं? जय श्री महाकाल। आज मैं प्रयागराज की धरती पर नाथेश्वर महादेव, जो एक शिवलिंग हमारे प्रयागराज मुठीगंज क्षेत्र में 4 फीट जमीन के नीचे ये शिवलिंग है, और ये बहुत ही सिद्ध हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग है। मंदिर का नाम है नाथेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ इस मंदिर में आके हमने खुद स्वयं ये चीज़ देखा है कि यहाँ आके इंसान का मन एकदम शांत हो जाता है। और इस मंदिर में फारसी लैंग्वेज में भी कुछ शिव पुराण लिखा हुआ है, और ब्रिटिश के टाइम से भी पहले का ये शिवलिंग, ये मंदिर है। और इस मंदिर में बहुत सारी मुरादें, मनोकामना पूरी होती है, जो मैंने आज आकर देखा। और इस मंदिर के में जो पुजारी हैं, महंत हैं शिवम मिश्रा जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और महंत जी, जिस प्रकार से कार्यक्रम हर वर्ष की भांति आयोजित हो रहा है, इस वर्ष इसमें क्या खास था और मंदिर की क्या महत्वता है? इस बार हर साल की भांति इस बार विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था। बाबा बर्फानी का भी श्रृंगार एवं आकृति बना के उनकी पूजा अर्चना की गई। और मंदिर की विशेषता आप लोगों को पहले भी बता दिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा मन्नतें पूरी होती हैं। किस तरह से मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं? यहाँ कोई भी मन्नतें, औलाद के लिए, किसी चीज़ के लिए भी मन्नत के लिए लोग यहाँ ताले लगाए। इतने ढेर सारे ताले यहाँ डेली, कम से कम 2, 4, 10 ताले डेली रखते हैं यहाँ पर। आपका परिचय लगा? मैं इस मंदिर का महंत शिवम मिश्रा, डॉक्टर KP जायसवाल इंटर कॉलेज के ठीक सामने गली के अंदर इस मंदिर है, नाथेश्वर महादेव मंदिर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सुरौली ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां के स्थानीय निवासी सफदर इमाम पुत्र मोहम्मद हसनैन निवासी सुरौली थाना गोसाईगंज अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से घर जा रहे थे। थाना क्षेत्र के बरुई गांव के निकट अज्ञात बदमाशों ने रोका और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। थाना क्षेत्र के बरुई गांव के निकट अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोका और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। घटना में लगभग 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय सूचना पर पहुंचे उनके बड़े भाई हैदर इमाम ने सफदर इमाम को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने कोई दुश्मनी नहीं होने की बात कही है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल की जा रही है। एसओजी टीम को भी मामले में लगाया गया है। ऐसा पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इस विषय में सुल्तानपुर अधीक्षक सोमेन वर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमन सुल्तानपुरी है। हम सुबह घर से 9 बजे निकले थे, अपने सुल्तानपुर आ रहे थे, तो मुझे रास्ते में बरुई निवासी रिंकू, जो उनकी क्लिनिक है, वहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब ये घटना जर्नल है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसने मारा है, किसी ने देखा है नहीं। पुलिस का काम है, तफ्तीश करेगी, फिर उसके बाद खुलासा होगा। किसी से कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसी पुरानी रंजिश तो इनसे किसी से नहीं थी। इससे पहले घर का सबसे सीधा बच्चा कहा जाता है ये। कोई मजाक भी करता था तो ये हंस के टाल के चले जाते थे। कभी किसी से कोई दुश्मनी इनकी नहीं रही।
सर ये सुगौली में कौन सी अभी तक के जानकारी अनुसार सफदर इमाम नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की दुकान है और उसी संबंधित ये काम भी करते हैं। आज थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत जब ये घर वापस जा रहे थे सुबह 10 बजे के आसपास, तब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनको गोली मारी गई, जिससे इनकी देहांत हो गया है। बाकी पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अपनी कई टीमें गठन कर दी हैं जो जानकारी और पूछताछ करके बाकी सूत्र और सारे जो भी एंगल्स है उसकी उजागर करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।